बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज अ लाइफ कोच जब अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ तो सबसे पहले हम स्मार्ट गोल्स सेट करते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या है? ये एक एक्रोनिम है, SMART, राइट। एस का मतलब है स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब अपनी किताब लिखनी थी, नो वन टॉट मी दिस, तो मेरा एक स्पेसिफिक गोल था कि मुझे किताब लिखनी है। फिर उसमें स्पेसिफाइड क्या था? उसमें स्पेसिफाइड ये नहीं था कि मुझे बस किताब लिखनी है, ये तो एक ओपन एंडेड बात हो गई। मुझे साल के इस टाइम तक इस किताब को लिखना है, यानी कि मुझे पता चल गया कि ये मैंने अपने लिए एक स्पेसिफिक गोल सेट कर लिया है। किताब लिखनी है, किस टॉपिक पे लिखनी है? अच्छा, स्पेसिफिक टॉपिक जो था वो मेंटल हेल्थ एंड पेरेंटिंग था, राइट। इसी तरह से जब भी आप किसी क्लाइंट से काम पे आप बात करते हो उनके काम के सिलसिले में, तो आप स्मार्ट गोल्स में सबसे पहले आप स्पेसिफाई करते हो कि करना क्या चाह रहे हो। एम होता है मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 3 हफ्ते में ये असाइनमेंट मुकम्मल करके टर्न इन देनी है, तो अगर डेडलाइन जो है वो 13 की तारीख है तो कम से कम 11 तक मेरा काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। मेजरेबल है, आपके पास दिन भी हैं, आपके पास घंटे भी हैं, आपको पता है कि ये काम जो है ये इतने में हो जाएगा। अचीवेबल होना चाहिए, ए इज अचीवेबल। रियलिस्टिक रहें, आप ये नहीं कह सकते मैं 2 दिन में ये ख़त्म कर लूँगी, मैं 4 दिन में ये ख़त्म कर लूँगी। आप रियलिस्टिकली आप बताएं, आपके दिन का रूटीन लगता कैसे है? आपको पता होना चाहिए आपकी रूटीन क्या लगती है। आप अपनी आपकी पॉकेट्स ऑफ टाइम निकाल सकते हैं अपने उस काम के लिए कि नहीं कर सकते? अगर निकाल सकते हैं और हफ्ते में कुछ दिन महदूद कर सकते हैं, कुछ घंटे महदूद कर सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, फिर अचीवेबल भी होना चाहिए, यानी कि आप अपने आप को फेलियर के लिए सेटअप नहीं कर रहे, बल्कि ध्यान रख रहे हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या गुंजाइश बन रही है, ताकि फिर आपके गोल्स जो हैं वो अचीवेबल हो सके। चौथी चीज़ जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता, फनी एग्जांपल है लेकिन है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी कोई रेस खेली नहीं, जीतने की तो बात ही छोड़े, खेली ही नहीं, राइट। और अचानक से मैं मैराथन के लिए साइन अप कर दूं कि जी मैं 5 मील जो है ना मैं भागूंगी। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई मेरे लाइफ वैल्यूज़ में उसमें फिजिकल जो स्ट्रेंथनिंग है वो मेरी वैल्यू सिस्टम में नहीं है। मेरी वैल्यू सिस्टम में कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन जी देखा देखी, अच्छा मैं भी कर लेती हूँ, अच्छा मैं भी ये ज्वाइन कर लेती हूँ, अच्छा मैं भी, मुझसे भी ये हो जाएगा, अच्छा चलो सारे करें मैं भी कर लूँ। आपकी वैल्यूज़ के साथ वो अलाइन कर रहे हैं? वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं आपके लिए, क्या उसके साथ ये गोल अलाइन करता है? बाज़ औक़ात हमें लगता है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमारे लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है, हमें ये कर लेना चाहिए। हमारे वैल्यूज़ के साथ वो साइन अलाइन कर रही है वो बात? क्या हमने कभी उस चीज़ में शौक़ लिया था, मतलब हमें शौक़ है उस चीज़ का? क्या हम उस चीज़ को देख सकते हैं, अपने आप को उस फ्यूचर में देखना पसंद भी करते हैं? क्या हमारे कोई और शौक़, कोई और ख्वाब, कोई और ड्रीम्स थे? तो आपको पता होना चाहिए कि वो रेलेवेंट भी है आपके साथ वो गोल के नहीं। और पांचवी चीज़, टाइम बाउंड। अगेन, आपने स्पेसिफाई कर लिया कि आपको क्या चाहिए, ठीक। फिर आपने मेक श्योर कर लिया कि वो अटेनेबल है, फिर आपने मेक श्योर कर लिया कि वो मेजरेबल है, फिर आपने मेक श्योर कर लिया कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ रेजोनेट करता है, रेलेवेंट है। और फिर उसके बाद आप कह सकते हो ओके फाइन, मैं अपने आप को 4 महीने का टाइम देती हूँ, 5 महीने का टाइम देती हूँ, 1 साल का टाइम देती हूँ, ये काम हो जाना चाहिए। वो टाइम बाउंड हो जाता है, तो इसको आप कहते हो स्मार्ट गोल्स सेट करना। उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा। जज़ाक